वेलकम बैक टू डाउन एक एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। हम पहले एपिसोड में देखते हैं कि एक डेविल गर्ल हथियार लेकर कहीं पर खड़ी होती है फाइट करने के लिए। फिर डेविल गर्ल के सामने एक खूंखार सा मॉन्स्टर आ जाता है और उसके साथ ही एक हीरो भी होता है जो अपनी शक्तियों से उस डेविल गर्ल की मदद करता है। फिर डेविल गर्ल उस हीरो की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और फिर डेविल गर्ल उस मॉन्स्टर को देखती है और मॉन्स्टर उस डेविल गर्ल के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि इतने ही देर में डेविल गर्ल अपने हथियार से बहुत बड़ा हमला कर देती है उस मॉन्स्टर के ऊपर। फिर हम देखते हैं वही हीरो क्लास के अंदर सो रहा होता है और टीचर ने उसके सर पे एक चौक मारी होती है बहुत जोर से, जिसकी वजह से वह जाग जाता है और हमें बाद में पता चलता कि ये सब वह सपना देख रहा था। फिर टीचर बहुत गुस्से में डांटते हुए कहता है, लूफू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास के अंदर सोने की? क्या तुम्हें पास होना है क्या नहीं होना है? दोस्तों यहीं पर हमें पता चलता है कि हीरो का नाम लूफू है। फिर लूफू कहता है, टीचर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आगे से मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। फिर लूफू के आगे वाला बैठा वो लड़का कहता है, ओ वास्तव में तुम इसे कई बार कह चुके हो। फिर वह लड़का और भी ज्यादा मजाक उड़ाते हुए कहता है, लूफू वैसे भी तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम सोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। ये सब बातें सुनकर लूफू के ऊपर पूरी क्लास हंसने लगती है और लूफू कुछ नहीं कहता है। फिर कोई व्यक्ति रहस्यमय तरीके से फोटो खींच लेता है लूफू की और ये फोटो एक हाईटेक कैमरा से खींची हुई होती है। फिर थोड़ी देर बाद पूरी क्लास खाली हो जाती है और वहाँ पर कुछ लड़कियाँ होती हैं। उनमें से एक लड़की अपने दोस्त से कहती है, हम उस जैसे व्यक्ति के साथ क्लासमेट क्यों हैं? चलो जल्दी से यहाँ से चलते, ये हमारे लिए अच्छा है। फिर लूफू अपने मोबाइल में कुछ देखने लगता है और वह अपने मोबाइल में एक न्यूज देख रहा था जिसमें लिखा था, डरावनी एक्सपेरिमेंट की वजह से एक गाँव मिसिंग हो गया है और अजूरा ग्रुप वैज्ञानिकों ने रिसर्च से संबंधित इनकार कर दिया कि इसमें हमारा हाथ नहीं है। फिर लूफू ये सब पढ़कर मन में कहता कि अगर ये वास्तव में संसार का अंत है तो मेरे ऊपर कोई नहीं बचेगा जो हंसेगा। फिर वह दोबारा अपने सपने को याद करता जिसमें वह हीरो था और वह डेविल गर्ल थी। फिर कोई लड़की लूफू के पास आती है और उसके टेबल के ऊपर लंच बॉक्स रख देती है। फिर हम देखते हैं यह वही लड़की है जो लूफू के सपने में डेविल गर्ल थी और डेविल गर्ल का नाम ईडिया है और वह चाइल्डहुड फ्रेंड है लूफू की। फिर ईडिया डेविल गर्ल कहती है, लूफू क्या तुम कक्षा में अच्छा कर रहे हो? मैंने हाल ही में सुना है कि तुम कई विषयों में अच्छा उत्तीर्ण नहीं कर रहे हो। फिर लूफू कहता है, मुझे लगता है मुझे इस बार फिर से आपको परेशान करना पड़ेगा। फिर डेविल गर्ल कहती है, तुम अपनी स्टडी के लिए हमेशा मेरी मदद नहीं ले सकते हो, मेरे पास और भी कुछ काम करने के लिए होते हैं। फिर लूफू चॉपस्टिक मुंह में लेकर कहता है, और लाई दिया, मैं अगली बार अच्छे से मेहनत करूंगा। फिर डेविल गर्ल कहती है, लूफू मैं जानती हूँ कि यूनिवर्सिटी बहुत बोरिंग है, लेकिन आपको हमेशा अपने मोबाइल के साथ नहीं खेलना चाहिए और तुम्हें अधिक मित्र बनाने चाहिए और क्लब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने चाहिए और तुम्हें सकारात्मक हमेशा सोचना चाहिए। फिर लूफू बहुत प्यारी शक्ल बनाकर कहता है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई प्रयास नहीं किया, हम इस पर बात नहीं कर सकते हैं। फिर डेविल गर्ल प्यारी सी शक्ल बनाकर कहती है, वास्तव में तुम और तुम्हारे अजीब से शौक है। फिर लूफू डेविल गर्ल से कहता है, ओके चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। यह सुनकर डेविल गर्ल उसे देखती है। फिर लूफू लंच लेकर भागते हुए कहता, ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलूंगा और लंच बॉक्स के लिए धन्यवाद। फिर डेविल गर्ल प्यारी शक्ल बना के कहता है, लूफू वेट अ मिनट, मेरा भी बोलना पूरा नहीं हुआ है। फिर लूफू डेविल गर्ल से बचकर छत पर आ जाता है। फिर लूफू बैठकर मन में कहता है, इन दिनों आजकल ज्यादा ही परेशान हो रही है। फिर लूफू को किसी व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है जो उससे कह रहा होता है, हे लूजर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उन तीनों में से एक लड़का कहता है, हे तुम ईदिया के बहुत करीब हो, तुम उसे बुलाओ यहाँ पर, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर दूसरा लड़का अपने बॉस से कहता है, बहुत ज्यादा खुश मत होइए, अगर समय आए तो हमारे ऊपर भी कृपा कर लेना थोड़ी सी। फिर लूफू सीरियस होकर कहता है, ईदिया तुमसे नहीं मिलना चाहती है, तुम जैसे लोगों से मिलती नहीं है वो। फिर वह गुंडा गुस्सा हुआ कहता है, तुम कमीने बेवकूफ टेस, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस बोलने की? आज तुम मरते दम तक मरोगे। फिर वह तीनों गुंडे लूफू को बहुत बुरी तरीके से पीटते जा रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत जिद्दी हो रही है लूजर, और साथ ही उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से हंस भी रहे होते हैं। और वह गुंडा लूफू को बहुत तेजी थप्पड़ मारते हुए कहता है, क्या तुम बह रहे हो? अब तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? फिर लूफू को डेविल गर्ल की बातें याद आती है कि तुम अपने जीवन को वास्तविकता और सकारात्मक से क्यों नहीं जीते हो, और वह वही है जो मेरे जीवन में बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार करती है। अगर यह वास्तविकता है तो मैं जीवित रहना चाहता हूँ और यह भी चाहता हूँ कि इस संसार का अंत हो जाए। और लूफू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है जिसके कारण से वह उस गुंडे को पकड़कर अपने साथ ही छत पे से गिरा देता है। लूफू और वह गुंडा गिरने ही वाले होते हैं कि इतने ही देर में एक टेंटियल से आते हैं, उस गुंडे को पकड़ लेते हैं और फिर लूफू के सामने बहुत सारा खून हो जाता है और बहुत सारे टेंटियल आकर उस गुंडे को बीच में से टुकड़े कर देते हैं और उस टेंटियल ने लूफू को भी पकड़ लिया होता है। इतनी ही देर में डेविल गर्ल वहाँ पर आ जाती है। फिर वह टेंटिकल लूफू को लगते ही लूफू बहुत दूर जाकर जमीन से टकरा जाता है। फिर लूफू के सामने डेविल गर्ल आ जाती है और उसे देखने लगती है। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों।